गुड आफ्टरनून। आवाज नहीं आ रही गुड आफ्टरनून का यार, बहुत कम सुनाई दे रहा है, बहुत शोर लग रहा है, लगता है बाहर। बैठ जाइए, एनर्जी नहीं है क्या तुम लोग ने? पहला लेक्चर है यार। खाना खा के आए ना, जोर से बोल गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, क्या नाम है आपका? देवराज। आज तू आगे बैठा है देवराज, आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ मैं? इजी वाला करूँ कि टफ वाला करूँ? बोल। टफ वाला। अच्छा, आज किसी का फर्स्ट लेक्चर है क्या, कि आज कोई पहली बार बैठ रहा है मेरे लेक्चर में? आप पहली बार बैठ रहे हैं? क्या नाम है आपका? अच्छा, एसएससी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड? आईसीएससी बोर्ड, ओके फाइन। और कोई? बाकी सब अपन बैठ चुके हैं ना पहले, अपन अपनी मुलाकात हुई है, ठीक है। चलो स्टैंड अप। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर विच हाइब्रिडाइज्ड? या डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर विच हाइब्रिडाइज्ड? sp2 hybridized, okay. And triply bonded carbon atoms are which hybridized? ये एसी चालू करना भाई। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर विच हाइब्रिडाइज्ड? नहीं, वो डबली बॉन्डेड विल बी sp3। तेरा दोस्त कंफ्यूज हो रहा है, बोल उसको बरोबर से। Yes guys, doubly bonded carbon atoms are which hybridized? sp2. Triply bonded carbon atoms are which hybridized? sp. And singly bonded are sp3। यार क्या दोस्त, गलत बोल दिया, अब रिवाइज नहीं किया। और क्या पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में? एट व्हाट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट? -40। ओके फाइन। What is the relationship between degree Celsius and degree Fahrenheit? What was the formula? Degree Fahrenheit is equal to 9/5 degree Celsius into plus 32। ओके फाइन, ठीक है, आप बैठ जाइए, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके आइए, ओके। अगर मेरे को एक बात बताओ, कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रल, सिंगली बॉन्डेड कार्बन sp3 hybridized. What was the bond angle? 109.5. Okay, in case of trigonal planar geometry, what's the bond angle? कितना? 120. And in case of this linear geometry, 180. Okay fine, बैठ जाइए, ठीक है, बैठ जा, सही बता रही है। नहीं मिला भाई, चालू कर, चलो लास्ट बेंच। यस सर, चालू कर देना बेटा। कम ऑन, स्टैंड अप। तो कुछ बोलेगा नहीं? अच्छा ठीक है, ठीक है, सुन सकता है ना? ठीक है, तो तेरे को प्रॉब्लम हो गया, तू बात किससे करेगा? खाली सुनेगा वो, ठीक है। चल तू खड़ा हो जा, तेरे साइड से ये बोलेगा, बाद में उसको वड़ा पाव खिला दे तू ब्रेक के बाद। चल खड़ा हो जा दोस्त, एक लेक्चर में तो था ना? हाँ, तो पहले लेक्चर का ही पूछूंगा मैं। बता, कार्बन कौन से ब्लॉक में रखा गया है? एस ब्लॉक में है कि पी ब्लॉक में है कि डी ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? यस, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4। ठीक है, बैठ जाओ। अभी नेक्स्ट। यस, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? मिल गया। हाँ, किधर गया रिमोट? सब लोग ये बुक में नाम लिखवाओ अपना। हाँ, यस, कितने टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है? सैचुरेटेड एंड, आप सुनते रहो, आपने क्या मिस किया हुआ है, ठीक है? तो एक बार तेरे को रिकलेक्ट होगा कि अपन ने क्या क्या मिस किया है। हाँ, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेटेड? क्या मतलब होता है? Saturated hydrocarbons are alkane and unsaturated hydrocarbons are alkene and alkynes. ओके फाइन, इसको 16 करना टेम्परेचर। यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट टू यू, यू वर देयर फॉर लास्ट लेक्चर, लास्ट टू लास्ट लेक्चर। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठंडा होएगा ना, देखते को हवा आने चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा ये लोग बोलेंगे एसी बंद करने को, वैसा वाला टाइम चाहिए। यस सर, टेल मी समथिंग अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड। What are aromatic compound? Aromatic compound. Aromatic, this word is derived from a Greek word aroma. Aroma means fragrance. The first aromatic compound was benzene. Benzene was the first aromatic compound. Number of double bond present in the benzene ring. Number of double bond.
3 डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन अ बेंजीन रिंग इज व्हाट 3। रिवाइज ही नहीं किया तू। एंथ्रासिन क्या होता है, 2 रिंग होता है कि 3 रिंग होता है? एंथ्रासिन कितना बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग। नैफ्थलीन में कितना बेंजीन रिंग होता है? ठीक है, पढ़ के नहीं आया तो रिवाइज करके आने का सब लेक्चर में। चलो इधर से पूछते, इसको पूछते। Alkanes are also known as paraffins. Okay, paraffins means what? Less affinity. Okay, less reactive. Okay, straight chain alkanes are also known as N-alkane. yes, straight chain alkanes are also known as N-alkane, where N stands for normal alkane. Okay, fine. Yes, ma'am. What do you mean by if I'll draw one structure, what it is called it as? What is the common name of this alkane? Common name of this alkane? Common name क्या है इसका? Iso or neo? It is one methyl group present at the second carbon atom. It is iso, or there are total 4 carbon atoms. So iso butane. It consists of how many types of carbon? Which type of carbon it is? Primary. This is what? Secondary or tertiary? And this is primary. ठीक है, और एक बता, what is the common name of this alkane? Common name of this alkane is neobutane or neopentane? Neopentane. Why neopentane? Because there are Yes, two methyl groups are present at the second carbon atom, then it is said to be what? Neo. Okay, ठीक है, फिर जाओ। अभी कौन बताएगा? आप आए थे लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी थी, सब लेक्चर में थी, ठीक है। अगर मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H12O6, आप इसका नाम बता सकते हो क्या है? यस, क्या है ये? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशो। हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O, 6 12 6 है ना, 6 1 जा 2 जा 1 जा, सो CH2। क्या यार, बता ही नहीं यार, बैठ जा, तेरी दोस्त को पूछते हो। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या था? मैंने लिखाया था, इट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड बाय डैश। यस, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोलो बोलो बोलो, किसी को याद है? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज यूरिया, एंड यूरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, यूरिया को किसने डिस्कवर्ड किया था? आपको याद है? इसको मदद कर तेरे दोस्त को। यूरिया वाज डिस्कवर्ड बाय होलर, ऐसा कुछ तो था, मतलब होलर ही ना। बैठ जाइए। यस मैडम, बताइए, आप थे लास्ट लेक्चर में? ये वाले अल्केन को हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर अल्केन? ये अल्केन को क्या बोलेंगे? ये अल्केन को क्या बोलने का? 4 कार्बन एटम ना, एंड 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ क्लोज रिंग। 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ क्लोज रिंग, देन व्हाट इट इज कॉल्ड इट एज? साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलती है बच्ची? साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलने का इसको? साइक्लोब्यूटेन। अगर ये साइक्लोब्यूटेन है तो ये क्या है? तीन कॉर्नर यार, भूल गए यार, इसको गिनती गिराओ यार। 1 रहेगा तो मीथेन, 2 रहेगा तो बोलो, 2 रहेगा तो इथेन, 3 प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे? ये बताओ, इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। ठीक है, आपसे कुछ पूछा मैंने? पूछो थोड़ा सा। आप आए थे ना लास्ट लेक्चर में? ठीक है, तेरे साथ एक दोस्त भी था तेरा, आया क्या? इसको पूछते पहले। चल दोस्त, थोड़ा सा बात कर देना। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना होएगा? 25 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में 298।
ओके 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच केल्विन? 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना? 273 केल्विन। ठीक है, बराबर बोला ना। अब इसको पूछते तेरे दोस्त को। ऑर्गेनिक वाले पहले लेक्चर में नहीं थे ना अपन, दूसरे लेक्चर में और क्या मैंने कराया था? न्यूमेरिकल्स कराए थे या आप लोग को नाम लिखने के लिए बोल दिया था। हो गया है कि बाकी है ना? if what is the relationship between molecular weight and vapor density? Molecular weight equal to 2 into, okay, there is a compound having molecular formula C2H4O2. This is molecular formula and this is empirical formula. Okay, and if n equal to 3, then what will be the molecular formula? This is your empirical formula. n 3 है तो molecular formula क्या होगा? हाँ, C2H4O2 and the value of n is 3. C6H12O6. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एकदम आराम से धीरे धीरे करेंगे, सो डोंट वरी। हाँ, अपना बुक उठा। कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आता है? हाँ, तो बस उतना ही चाहिए। चलो, आज का अपना टॉपिक है, तुमको मैंने सोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाया है क्या? सोल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, ये हुआ है क्या अपना टॉपिक? सोल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। आज क्या होने वाला है देखते हैं। सोल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड ये क्या लिखा है? स्टोइकियोमेट्री। आज पूरे लेक्चर में 2 कॉन्सेप्ट ही पढ़ाने वाला। आप आए थे लास्ट लेक्चर में? याद क्यों नहीं आ रहा है मेरे को? किधर बैठी थी? इधर ही बैठी थी, यही तेरे साथ में, यही दोस्ती तेरी IGCSE वाली। ठीक है, चलो सोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टोइकोमेट्री। पहले क्या पढ़ाऊं? बोलो, चलो जो तुम बोलोगे। स्टोइकोमेट्री करते पहले, आपने स्कूल सेक्शन में भी थोड़ा बहुत किया रहेगा तो याद आ जाएगा। तो विल स्टार्ट विद स्टोइकोमेट्री। सो राइट डाउन स्टोइकोमेट्री। क्या होता है स्टोइकोमेट्री? क्या होता है? हाँ, स्टोइकोमेट्री होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलेगा और वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे अपने को क्या करने का है? कैलकुलेशन करने का है। सो राइट ऑन द डेफिनेशन। विल स्टार्ट विद द बेसिक। स्टोइकोमेट्री का पहले डेफिनेशन लिखो। प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड chemical reaction. Process of making calculation on the basis of balanced chemical reaction. उसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। 1-2 प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद सब फटाफट आप सॉल्व करने वाले हो गया बच्चे लोग? वो साइन करके कहां तक गया वो शीट? थोड़ा बाकी है मैडम। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। ओके, एक प्रॉब्लम लिखते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CO2 and H2O are formed. Calculate the amount of CO2 and H2O are formed during the complete combustion of during the complete combustion of 6.4 gram of methane. Calculate amount of CO2 and H2O are formed during the complete combustion of 6.4 gram of methane. ये अपना प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गया क्या? मीथेन को अपन कंप्लीटली कंबस्ट करेंगे तो कितना CO2 बनेगा और कितना H2O बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने का बच्चों बताए, सबसे पहले एक रिएक्शन लिखने का, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मीथेन का कंबशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंबशन?
कंबशन मीन्स व्हाट? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन. सो अपना रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट? कंबशन ऑफ मीथेन CH4. कंबशन मतलब बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट भी अपने को दिया है. क्या दिया है प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. ठीक है. पहले क्या करने का? रिएक्शन को बैलेंस करने का. चलो बोलो, यहाँ पे कार्बन अपने पास कितना है? 1. यहाँ पे भी 1 है. हाइड्रोजन कितना है? तो किससे मल्टीप्लाई करने का? 2. ठीक है. ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2. अभी ये काम करने का, सबका ना मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम होना चाहिए. CH4 देख, कार्बन कितना होता है? 12. हाइड्रोजन कितना होता है? 1. और ऑक्सीजन कितना होता है? 16. तो CH4 का मोलार मास कितना होएगा दोस्त? CH4 का मोलार मास 16. O2 का कितना होएगा? एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का कितना होएगा? 32. H2O का कितना होएगा? 18. ये समझा क्या? समझा? देखो ये कैसे है, 16 प्लस 32 प्लस 18. अभी यहाँ पे लिख देने का, इसके नीचे आ जाओ, इधर लिख देते हैं. कितना है इसका? 16 ग्राम. इसका कितना है? 32. इसका कितना है? CO2 का कितना आएगा? बताया नहीं आपने. CO2 का कितना आएगा? 46 थोड़ी होएगा दोस्त. कितना होएगा? 44. और H2O का कितना है अपने पास में? 18. इतना समझा? ये कहां से आ रहा है समझ रहे हैं ना? ये एटॉमिक मास से आ रहा है. तो मैंने इक्वेशन लिखा, बैलेंस किया, उसके नीचे उसका वेट लिखा. ये मेरा स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2, मेरे को किसका वेट निकालने का है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निकालने का. तो इसका X ले लेता हूं मैं, और इसका कितना ले लेते हैं? Y. किसका वेट मेरे को दिया है? किसी का तो वेट दिया है. किसका वेट दिया है? मीथेन. कितना दिया है मीथेन का वेट? 6.4. ठीक है, 6.4. नाउ आई विल टेक द रेशियो. अभी मैं रेशियो लूंगा. फॉर CO2 आई विल टेक दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. तो फॉर CO2 व्हाट आई विल टेक? 16 अपॉन 6.4 इक्वल टू 44 अपॉन X. फॉर H2O के लिए क्या लोगे? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. चलो स्टार्ट कर दो अभी. 16 अपॉन 6.4 is equal to 2 into 18 upon y. Do cross multiplication and get the values of x and y. आराम से धीरे धीरे सॉल्व करो. ओके, यू नीड एनी हेल्प इन कैलकुलेशन पार्ट? देखिए एकदम सिंपल है यार. 16 का टेबल आता है ना मेरे को. 16 4 का 64 होता है कि नहीं होता है? सो x इक्वल टू 44 इंटू 0.4 कितना आ रहा है? 17.6. तो 17.6 किसका वेट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का. इधर भी विल डू द सेम. 16 4 का 64 0.4. सो y इक्वल टू 2 इंटू 18 कितना हो गया? 36 इंटू 0.4 कितना आ गया? 14.4 ग्राम. दैट्स इट. सिंपल है ये. पीछे सबको मिल गया? आपके दोस्त को मिल गया? बोथ ऑफ यू? सिंपल था कैलकुलेशन. हो गया ना? इजी था ना? मैडम क्या बोलती हो? हो गया आपका कैलकुलेशन? क्या हुआ? पेन नहीं चल रहा है? देखो नया पेन दे हम लोग इधर से. ओके डन बॉयज. दूसरा क्वेश्चन करते हैं. विल स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखो. कहाँ पे? 44 इंटू 0.4. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लिखो. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ hydrogen and oxygen are required to produce 7.6 gram of water. 7.6 gram of water. Calculate the amount of hydrogen and oxygen are required to produce 7.6 gram of water.
So the very first thing we need to write the balanced equation. This time hydrogen and oxygen are in reactant side or it is in product side? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे ना, तो क्या होगा बच्चों मेरा रिएक्शन H2 plus O2 gives H2O. ओके, बैलेंस द इक्वेशन. क्या करेंगे बच्चों बैलेंस करने के लिए? मल्टीप्लाई बाय 2. इधर भी कितना होएगा 2. हो गया, बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन का वेट कितना है 1, तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा? टोटल डायरेक्ट 4 लिखूं चलेगा. इधर कितना होएगा 32 और ये 2 into 18. ये तो मेरे को मालूम है. चलो अभी किसका वेट दिया है, किसका वेट निकालने का है? वाटर का दिया है. कितना दिया वाटर का? 7.6. किसका निकालने का है? हाइड्रोजन एंड. हो गया. कंसीडर and do cross multiplication and get the answer. This is called it as stoichiometry. We are doing calculation on the basis of balanced chemical equation. Can I have the values of x and y? What is the value of x? Boys, any idea about x? कितना? इतना डिफिकल्ट हो गया क्या? आ जाओ सॉल्व करते जरा, देखते कैसा डिफिकल्ट हो गया. 7.6 लिया है क्या? कितना होएगा? x इक्वल टू, हाँ तो 4 इंटू 7.6 अपॉन 18 इंटू 2. कितना होएगा x? कितना आ रहा है? 0.84. ओके, y 67.5. हाँ 67.5 ऐसा बोल रहा है. अच्छा ठीक है. कैंसिलेशन हो गया ना इजी? कुछ थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है कैंसिलेशन में? कैंसिलेशन हो गया ना? ये कट करेंगे ना 2 से. 2 2 जा 2 9 जा कर लो. 2 से डिवाइड कर दियो. आ गया, दोनों भी आ गया. y कितना है? y का वैल्यू थोड़ा बताओ ना. 5 पॉइंट समथिंग है कि क्या है? तूने कुछ गलत किया दोस्त. मैडम आपका x का वैल्यू राइट आया. y का देखो ना जरा कितना आएगा. यू आर डूइंग कैलकुलेशन. ओके, ये 2 को इससे कट किया, ये 1 जाए 16 हो जाएगा. ये 9 हो गया, ये 8 हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू 8 इंटू 7.6 अपॉन 9. 6 पॉइंट आ रहा है. मतलब तूने सही बोला था. डेसिमल में लफड़ा कर दिया था ना तूने. क्यों लफड़ा कर दिया तू? ओके, कितना होएगा ये? 6.7. हाँ ठीक है चलेगा. 6.7 ग्राम. 6.7 ग्राम अराउंड. तो इसमें लफड़ा किया तुमने, तो एक और मिलेगा तुमको. एक क्वेश्चन और. चलो लिखो. कैलकुलेट. टेक्स्ट बुक लाए हो ना? हाँ, इसके बाद टेक्स्ट बुक से करेंगे. लिखो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ calcium oxide and carbon dioxide are formed. Calculate the amount of calcium oxide and carbon dioxide. Calculate the amount of calcium oxide and carbon dioxide are formed during the thermal decomposition of the thermal decomposition of 25 gram of calcium carbonate. 25 gram of calcium carbonate. 25 gram of calcium carbonate. क्या बोलते हो? रिएक्शन बताना पड़ेगा कि आ जाएगा?
पब्लिक क्या बोलती है, रिएक्शन आ जाएगा कि बताना पड़ेगा? And these are the atomic masses: calcium 40, oxygen 16, carbon 12. Can I have the reaction, please? Any one of you can help me. Reaction: calcium carbonate on thermal decomposition. So what I supposed to write for the chemical reaction? CaCO3 on thermal decomposition gives me CaO plus CO2. Now first of all you have to calculate the mass of calcium carbonate. Just check it out how much you are getting. calcium carbonate का mass क्या है? कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 और 48. क्या बोलते हैं, कितना आ रहा है? 100 आ रहा है? आएगा आएगा बेटा, 100 आएगा. CaCO3 48 हो गया ना, ये 12 हो गया, 48 प्लस 12 कितना हो गया? 60 और 100 ग्राम. कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 ग्राम. CaO कितना आएगा? 40 प्लस 16 56. ये तो मेरे को मालूम है कितना है, 44. अच्छा, रिएक्शन को बैलेंस तो करना नहीं पड़ेगा, इट इज सेल्फ बैलेंस रिएक्शन. इसका मास दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का दिया है क्या? कितना दिया है? 25 ग्राम. इसका मेरे को मांगता है, तो ये x और ये y. डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. कुछ प्रॉब्लम नहीं ना बेटा, सब आ रहा है ना? कुछ रहेगा तो बोल, हाँ अपन आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे. मैम यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. 2 में 1 टेक्स्ट बुक है ना. Any problem in this calculation part, or you can manage? Sir, you can manage with the calculation part, no problem. क्या बोलती बच्ची? अरे वेरी गुड यार, मिल गया आंसर, सुपर. क्या बोलता है दोस्त? आप दोनों के पास में टेक्स्ट बुक है, किसी के पास है ना? ठीक है, चलता है. So what's the answer? x और y का वैल्यू किसी को आया? 14 and 11. Okay, fine, very good. 14 and 11. आ गया ना? 14 and 11. Okay, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 पे आइए. आप इधर से शेयर कर लो. आ गया कि थोड़ा कैलकुलेशन में? अच्छा, नाम लिख दिया आपने? ओके फाइन. कैलकुलेशन में कुछ मदद करो तेरे को? वेरी गुड. ग्राम. टेक्स्ट बुक इसके हाथ में शेयर करो. ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 11 पे आए आप. कुछ क्वेश्चन है वो टिक कर लो जरा. 12 पे आ जाओ, 11 में बाद में आना. उसमें सबसे पहले आपको सॉल्व करने का है क्वेश्चन नंबर जे वाला सॉल्व कर लेना. आर सॉल्व करने का आपको. एफ वाला मैं आपको हेल्प करूंगा. पेज नंबर 12 पे, हाँ 12 पे. ठीक है, क्या आपके पास बुक नहीं है वहां पे? अच्छा ओके ओके, ऐसा है. ठीक है, ये लिख ले, मैं देता हूँ थोड़ी देर में. उसके बाद में आपको आने का है, ये पेज नंबर 12 की बात है. हाँ, पेज नंबर 12. फिर पेज नंबर 26 पे यू वाला क्वेश्चन है. सब ये स्टोइकोमेट्री पे ही बेस्ड है. 26 यू.
फिर 23 पे F G J। चलो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन ये लो, आप इसमें से शेयर कर लेना, नहीं आएगा तो डिस्कस भी कर लेना। विल स्टार्ट विथ पेज नंबर 12 12 12 12 12 12 yeah, do it. If any problem we'll discuss. ये सीक्वेंस में करना, पहले J कर, फिर R कर, फिर F कर। डोंट स्टार्ट विद हाँ ये मोल का किया था 10। ठीक है, कर ले फिर। स्टार्ट कर, J वाले से स्टार्ट कर दे। J वाले का रिएक्शन बोलो बच्चों क्या आएगा? अच्छा C प्लस O2 CO2, इतना सिंपल रिएक्शन है। ओके, किसका वेट दिया है, किसका निकालने का है? अच्छा इसका पहले अपन खुद लिख देंगे 12, ये 32 और ये 44। किसका दिया है, किसका निकालना है? कार्बन का दिया है, कितना दिया है? 24। और निकालने का किसका है? ऑक्सीजन का निकालना है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का भी दिया है, क्या करने का, अपना काम हो जाएगा इतने में। ओके, जे के बाद में आर वाले का इक्वेशन बोलो। आर वाले का क्या होगा यार? आर वाले का इक्वेशन क्या होगा? SO2 वाला है क्या? अच्छा S प्लस O2 SO2। सल्फर का मास इज 32। हाँ, सो दिस इज 32 ग्राम सल्फर। ये तो 16 इंटू 2 32, ये 64। किसका दिया है, किसका निकालने का? क्या दिया है इसमें? कितना दिया है? 16। किसका निकालने का है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ले लो 32/16 इक्वल टू 64/x। तो आई होप आपका J और R वाला हो गया रहेगा। R वाला आया आंसर, F वाला भी आ गया। F वाला थोड़ा लोग को प्रॉब्लम आएगा। F वाला हो गया कि प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा? R वाला अलग हो गया क्या? वो बच्चे नहीं आ रहा है। देख ऐसा भी कर सकते हैं, देख इधर देख, 32 से 16 मतलब हाफ हुआ ना, तो 64 से ये भी हाफ होएगा। सो 32 और 16 वन हाफ हुआ है, तो 64 और 32 होएगा। 32 इज द आंसर। You can calculate by using cross multiplication also. Show me where you made mistake. 32 by 16, 64 by x, 16 2s are 32. So 2x equal to 64, x equal to 64 by 2, x equal to 32. Okay, proceed now. ये वाला भी कर लेते हैं ना, डर मत, आराम से सब कुछ आएगा। 12 by 32 by x, okay, 12 2s are 24, x 32 into 2, so x equal to 64, that's it। डर मत, आराम से आएगा आंसर। ओके, नाउ F वाला रीड करते, बहुत मोस्टली आ गया लोगों को, बट तो भी एक बार डिस्कस करते हैं। अर्जुन वाला प्रॉब्लम है। चल तू किससे, तेरे को तो आ गया। अर्जुन वाला प्रॉब्लम रीड कर एक मिनट जरा। F वाला हाँ, एक मिनट। अर्जुन नाम का लड़का है, कितना ग्लूकोज लेके आया अर्जुन? कितना ग्लूकोज लाया अर्जुन ने? हाँ, ये अर्जुन नाम का लड़का है, 250 ग्राम ग्लूकोज लेके आया है। कितने का लाया है अर्जुन ने 250 ग्राम ग्लूकोज? 250 ग्राम, 40 रुपए का। ये ग्लूकोन डी का रियल प्राइस है, 40 रुपए का ग्लूकोन डी पाव किलो मिलेगा। 40 रुपए का अर्जुन भाई साहब ने कितना लाया है? 40 रुपीज का कितना ला रहे हैं? 250 ग्राम। क्या पूछा है उसने? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पर मोल? अच्छा, पर मोल मतलब 1 मोल, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज का मोलार मास।
ग्लूकोज का मोलार मास C6H12O6 है ना। कितना होता है ग्लूकोज का मोलार मास, कितना हो रहा है बच्चों? 180 होता है। कैसे निकाला ऑडियंस को बताओगे? बताओ चलो। 12 into 6 plus 12 और फिर वो हाँ 6 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 16, ये पूरा सॉल्व करने के बाद में 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मतलब कितना आता है? 180 ग्राम। कितना? हाँ तो 250 का दिया है, 180 ग्राम का निकालने का है ना, x रुपीज। तो चलो करो, 40/x इक्वल टू 250 अपॉन 180, यू विल गेट द आंसर। कम ऑन लेट्स डू इट। चलो सॉल्व करो। 5 8 सा 5 5 सा, you will get the answer. ये 180 कैसे आया देखो, समझा ना बेटा? इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला है। 144 बाय कितना आएगा? अच्छा 5, अच्छा लिखने में मिस्टेक है, बाकी सब तो ठीक है ना सर? 144/5, अच्छा इधर कट किया लेकिन इधर लिखा नहीं मैंने 5। तो 144/5 से मिल रहा है क्या आंसर? मैच हो रहा है? क्या हुआ मैडम, आज आप स्लो? ओके 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 ओके, ये वाले ऑर्डर में क्या है? ओके फाइन। ये इसके बाद वाले, ये वाले भी किए क्या आपने? कहाँ गया? UFC। ये कट करके कितना आता है? 5 का टेबल तो आता ही रहेगा ना। 28.8 आ रहा है कि इसे आंसर में से देख के लिखा है? 28.8 ग्राम, ठीक है। अब ये पेज नंबर 12 हो गया सॉल्व करके। पेज नंबर 26 23 हाँ हाँ हाँ, आराम से डिस्कस करके करो अपने पार्टनर के साथ में। बैग ऊपर रखना, राउंड मार के आता हूँ। अभी कौन सा कर रहा है तू? जी वाला। तू भी कर बेटा, डाउट रहेगा तो पूछ, इसको पूछ, मेरे को पूछ। व्हाट हैपेंड मैम? अभी कौन सा कर रहा है? ये वाला। वी हैव द इक्वेशन फॉर दिस, जस्ट नाउ यू रोट द इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ तक तो कॉपी कर ले ये वाला पार्ट। यस मैडम। कौन सा है? पेज नंबर 26 पे आओ। 26 पे ये वाला, ये एमसीक्यूज वाला F। 23 पे क्या है? FG। तो 23 ये वाला F, हाँ J वाला ये इधर है, एमसीक्यूज वाला F और J। बच्चों पेज नंबर 23 पे आएंगे आप, ठीक है। ये वाला कर, और आंसर मैच भी करा बाद में। कितना हो गया तेरा? अभी कुछ बताओगे, तेरे को मदद करूँ क्या? कुछ कोई तकलीफ तो नहीं है? लाना करते ना, काय को डर। और इतना मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है? मत करना मल्टीप्लाई, ये तेरे को पता है तू मल्टीप्लाई करेगा ना तो तेरी खुद की वाट लगा के लेगा। मत करना मल्टीप्लाई। x इक्वल टू 14 इंटू 18 अपॉन 25, काय को कर रहा है मल्टीप्लाई? सीधा कट करना, 5 8 सा 5 5 सा, 18 8 सा कितना होता है? 144, 144/5। अब ये इजी है कि ये इजी था तेरा? तो फिर लेना 5 144, 5 2 सा 10, 4 बच गया। वो निकाल इसको, 5 8 सा 40, 4 बच गया। ले
ठीक है 28.8 हो गया कैलकुलेशन। आगे बढ़ अभी, ठीक है। चल बॉस क्या बोलता है, कैल्शियम कार्बोनेट अभी तो लिखा इक्वेशन, क्या इक्वेशन अपना क्या है, ये देख, हाँ CaCO3 gives CaO प्लस CO2 कितना ग्राम, 100 ग्राम, ये कितना ग्राम 56, ये 44, किसका वेट दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, ये 19.3, किसका निकालने का है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये ले, तो 100 अपॉन 19.3 56 अपॉन x, तो क्या होगा 100x इक्वल टू 56 इंटू 19.3, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर और 19.3 ना 19.3 पॉइंट एडजस्ट कर 19.3, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई कर, फिर 2 डिजिट पॉइंट एडजस्ट कर लेना, आपको मिल जाएगा आंसर। मेरे को आ रहा है 10.3 को कर लिखा है 10.8 बस चलता है उत्तर, तो चलता है, क्या बोलते हैं, सब हो गया अच्छा नहीं वो एमसीक्यूज वाला। F1 हाँ तो 23 F और G एमसीक्यूज है। हाँ दोस्त तेरे को कुछ मदद चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, कितने पे आया पेन नंबर, हाँ ये वाला F और G वाला एमसीक्यूज कर, इक्वेशन लिख इसका, लिख CaCO3 gives CaO plus CO2, हाँ इसके नीचे अमाउंट लिख 100 ग्राम 56 44, किसका दिया है आपको 25, इसका 25 लिख, CaO का निकालना है, तो इसको x लिख। अभी देख ये क्या हो गया 100 से 24 मतलब 1/4 हो गया ना, तो ये भी 1/4 होगा, 56 का 1/4 कितना होएगा 14, तो 14 ऑप्शन में रहेगा, पर तू कर ऐसा 100 अपॉन 25 इज इक्वल टू 56 बाय x, ये 25 4 द 100 कर, हाँ तो 4x इक्वल टू 56, तो x इक्वल टू कितना आएगा 56 बाय 4, बरोबर है 14 आ गया ना आंसर। चेक करो ऑप्शन में है क्या 14, अपने भाई को बता अभी, क्या बोलते बच्चे कितना हो गया 26 का आ जाएगा, ठीक है आ रहा है। कितना हो गया F हो गया, G वाला किया, सब हो गया। मैडम G वाला किया आपने, G वाला कर अभी, क्या बोला हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस, वाटर विल प्रोड्यूस, राइट डाउन द इक्वेशन H2 plus O2 gives H2O, वेरी नाइस, वेट 4 ग्राम, इसके नीचे लिख 4 ग्राम, दिस मस्ट बी 32, एक मिनट, and 2 into 18, 2 into 18, you know why 18, H2 is 18, now what is given to us, how many gram of water will be produced, so it's X, and what is whose weight is given 12 gram, अरे यार it is methane, sorry, okay this is what methane का combustion reaction, yes methane का combustion this way, and will balance, will multiply by 2 and 2 over here, this is 16, 2 into 32 44, and this is what 18, now whose weight is given over here 12 is methane, come on now it's your job, do it, क्या बोलते हैं सब हो गया, कुछ बाकी है बच्चों थोड़ा बहुत, ये हो गया आपका F G J सब हो गया ये वाला,
अपने एमसीक्यूज कितना कर दिया? I'll give you something to solve. Wait a minute. Okay, we'll go step by step. डन, यहां तक हो गया बच्चे लोग? कुछ बाकी है? कितना बाकी है? 1 2 कितना बाकी है? लास्ट? ठीक है, कंप्लीट करो। आपने सब कर लिया? आपका कितना बाकी है बेटा? इसको बुक दे दे। पानी भरो यार। क्या बाकी है बच्चों? हो गया? ए आगे बढ़ सकते हैं अभी? सबका हो गया है? शुड आई प्रोसीड? मैडम हो गया आप सबका? पीछे बॉयज हो गया आपका? आगे बढ़ सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यहाँ पे गर्ल्स एक बाकी है क्या? एक बाकी है? सब हो गया? एक बाकी है तेरा? ठीक है, जल्दी कर, 2 मिनट रुका हूं। चलो एक जो बचा है वो जल्दी करो, फिर अपन मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। चलो विल स्टार्ट विद द मूल कॉन्सेप्ट। दोस्त हो गया? एक जो बचा था आपका, एक बाकी है। ठीक है, कर ले, पहले एक कर ले जो बचा हुआ है, उसके बाद कर दे। तेरा हो गया पूरा? लास्ट बेंच पूरा हो गया? दोनों हो गया? तेरा सारे हो गए? क्या बात है यार। ठीक है, जिसका एक बचा है कंप्लीट करो। 2 मिनट रुकते हैं अपन। चलो बस, अभी जो बचा है वो बाद में करना। लिखो हेडिंग, लिखो मोल कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोल? मोल मतलब क्या होता है? मोल, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ एटम। मोल किसको मेजर करने का यूनिट है? एटम। नाउ एटम, आपको मालूम है एटम बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका वेट भी बहुत कम है। प्रोटॉन का वेट बहुत भी कम है। तो अपन ने ना वो पूरे यूनिट को कन्वर्ट करके एक यूनिट बनाया, मोल। क्या है यूनिट? क्या है? मोल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या है ये? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट करने का? मेरे को एटम का मेजरमेंट करने का है। ठीक है, एटम, आयन और एज वेल एज मॉलिक्यूल। तो मोल का कुछ फॉर्मूला है, ये नहीं पूछने का कि फॉर्मूला आया किधर से। मोल इज इक्वल टू, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल मतलब क्या होता है? उसका मोलार मास। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट? मोलार मास। एक मोल मतलब क्या होता है? मोलार। अगर मैंने बोला है 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 मतलब कितना ग्राम होगा? 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ वाटर कितना ग्राम होगा? 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ अमोनिया कितना वेट होगा?
अमोनिया, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, कितना होगा 17। सो मोल इज नथिंग बट व्हाट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू मोलार मास। उसका वेट कितना होगा, कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 डीएम क्यूब। वॉल्यूम वाइज कितना होगा 22.4 डीएम क्यूब एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एंड 1 मोल कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 फंडामेंटल पार्टिकल। अपन कभी भी कैलकुलेशन में 6.023 नहीं लूंगा, मैं सीधा 6 इंटू 10⁻23 लूंगा। 6 इंटू 10⁻23 फंडामेंटल पार्टिकल। व्हाट आर दोस फंडामेंटल पार्टिकल? ये फंडामेंटल पार्टिकल क्या हो सकता है? फंडामेंटल पार्टिकल इट में बी एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हो सकता है? इट में बी एटम, इट में बी आयंस, इट में बी मॉलिक्यूल्स। क्या क्या बोला एक बार बोलो। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू नथिंग बट मास में कितना रहेगा मोलार मास, वॉल्यूम कितना रहेगा, और फंडामेंटल पार्टिकल्स कितना रहेगा। हाँ, अभी मैं तुमको एक प्रॉब्लम, एक फॉर्मूला देने वाला, एक ही फॉर्मूले में सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। रुको अभी लिखना मत। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा वॉल्यूम बाय 22.4 डीएम क्यूब। ये 22.4 डीएम क्यूब एट एसटी पे। डीएम क्यूब का दूसरा नाम ही लीटर होता है। डीएम क्यूब इज नथिंग बट लीटर। एंड नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्या बोलूंगा मैं? एटम, आयन, और क्या बोलूंगा मैं? एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स। कितना बोला था वो नंबर क्या था? 6.023 इंटू 10⁻23। दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? एवोगैड्रोस नंबर। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na। एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। अपन कैलकुलेशन में कितना लेने वाले हैं? 6 इंटू 10⁻23। कोई ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो वो 023 को मैं निग्लेक्ट कर दो। ये अपने को मालूम होना चाहिए पूरा। ये मालूम होगा ना तो बहुत सारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, ये लिख के ले लो जरा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, पहले ये लिखना, दिस इज गिवन फॉर 1 मोल। ये किसने के लिए दिया है मैंने? दिस इज फॉर 1 मोल। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। मोलार मास, फंडामेंटल पार्टिकल्स 22.4 डीएम क्यूब, एसटीपी। After that, I'll give you a list of molecular weight of many substances. So तुमको लर्न करके पूरा 2 साल याद ही रखने का है। अदरवाइज यू हैव टू कैलकुलेट, बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। एमसीक्यूज का बुक आपको दिया है? नहीं दिया है? नेक्स्ट लेक्चर में अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो एक पीडीएफ आपको आएगा, आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के लेके आने का है। नेक्स्ट लेक्चर मतलब यही वीक में नेक्स्ट लेक्चर होएगा। कभी दिया है मेरा लेक्चर अभी? चलो आगे बढ़ते हैं। स्विच करूं इसको। राइट ऑन दिस। टाइम टेबल तुमको आया है ना? ये वीक में और एक लेक्चर है मेरा, एक ही है खाली।